नमस्कार साथियों। कल हमारी क्लास चल रही थी विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, और विश्व के प्राकृतिक प्रदेश में हमने मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह बताया हुआ था। ठीक है, 0 से 10 डिग्री मेरा ख़त्म हो गया था और 30 डिग्री तक भी हमने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो भी सेगमेंट थे यहाँ पे समाना था और यहाँ पे मानसूनी था, मरुस्थलीय था, ये चीज़ हमने पढ़ा दिया था। अब हम 30 से 45 की बात करेंगे। आपको फिगर हमने पहले ही बनवा दिया था। यहाँ पे क्या था, चीनी तुल्य था, ठीक है, और यहाँ पे भूमध्य सागरीय और यहाँ पे स्टेपी। ठीक, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा बच रहा है। अब जैसे आगे आएगा हमारा क्या, चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश आएगा। डस्टर देखिए, चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश या चीनी तुल्य प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से है अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीनी तुल्य का विस्तार 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक महाद्वीप के पूरब में है। 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने बना लिया है कि महादेशों के पूर्वी भाग में 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार है। एशिया के मध्यवर्ती भाग में जैसे चीन आता है, ठीक है, ये प्लेस कहाँ पड़ेंगे, आप मैप खोलिए, मैप पे मैं बता रहा हूँ कि एशिया के मध्यवर्ती भाग में चीन आता है। ठीक है, यूएसए के पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग में जो भी देश आते हैं वो इसमें आएंगे। जैसे दक्षिण पूर्व में क्या कहते हैं, क्या है, ब्राज़ील आता है और उरुग्वे आता है, ये सारे प्लेसेस सब इसमें आएंगे। साउथ अमेरिका में भी जैसे ब्राज़ील हो गया, उरुग्वे हो गया, ये सब किस क्षेत्र में आएंगे, ये सब का विस्तार चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश में आएगा। अब यहाँ की जलवायु कैसी होगी, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस है तो ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ेगी और टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस का होता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस का होता है और ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती ही पड़ती है और शीतकाल में सर्दी पड़ती है। मतलब नॉर्मल तापमान कभी कभी क्या कहते हैं, हिमांक से नीचे भी यहाँ आता है और गर्मी में कभी कभी यहाँ पे काफ़ी वर्षा भी होती है, ये चीज़ याद रखना। अब इन्हीं चीज़ों से आगे इसकी वनस्पति जलवायु कैसी है इसका अध्ययन आंकड़ा लग सकता है। जैसे पिछले क्लासों में मैंने लिंक करने का तरीका बता दिया था कि अगर वर्षा ज़्यादा भी हो रही है और कम भी हो रही है तो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी पाए जाएंगे। किस तरह के वन पाए जाते हैं यहाँ पे, ओक पाए जाते हैं, मैपल पाया जाता है और कपूर पाया जाता है। ठीक, ओक, मैपल, कपूर, इस तरह की चीज़ें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब अगर इसके आर्थिक विकास की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे विश्व का सबसे ज़्यादा चारागाह क्षेत्र इसी क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य भाग में कपास होता है। याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चिली जलवायु क्षेत्र क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो है अगर हम कभी वो पढ़ते हैं, आर्थिकी पढ़ते हैं तो आर्थिक में याद रखना विश्व का सबसे ज़्यादा चावल इस क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में गर्मी भी पड़ रही है और सर्दियों में सर्दी। और चावल के साथ साथ विश्व में सबसे ज़्यादा कई तरह की फसलें यहाँ पे पाई जाती हैं। मध्य भाग में कपास पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक चाय इसी क्षेत्र में पाई जाती है, विश्व का सर्वाधिक रेशम इसी क्षेत्र में पाया जाता है, तंबाकू इसी क्षेत्र में पाया जाता है और मक्का, गन्ना सारे के सारे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मक्का, गन्ना, तंबाकू, चाय, ये सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जो सिर्फ चाइना में ही या इन सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि इसकी सर्वाधिकता कहाँ पे है, चाइना के क्षेत्रों में है। ठीक है, अब देखिए आगे, मिट तो इसी से रहा है, बाकी तुम्हारा डस्टर तो किसी काम का नहीं। देखिए आगे, ये चीनी तुल्य हो गया। और अगर हम लोग पश्चिम भाग में आएंगे तो क्या पड़ेगा, पश्चिम भाग में आओगे तो पड़ेगा भूमध्य सागरीय। उधर चीनी तुल्य था और इधर क्या था, इस तरफ में भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र था तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का भी विस्तार उसी क्षेत्रों में है। किस क्षेत्र में, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इसलिए कि अभी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसी बार पीसीएस 2020 में भी क्वेश्चन आया था। क्या कहते हैं कि रसीले फल किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं। देखो, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से प्लेस आते हैं, यूरोप में पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, स्पेन के बाद इटली भी आता है इसी क्षेत्र में, ग्रीस भी आता है इसी क्षेत्र में। ठीक है, स्पेन, इटली, ग्रीस, नोट करते चलना।
स्पेन, इटली, ग्रीस, ये सारे क्षेत्र आते हैं। अगर आगे जाओगे दक्षिण अफ्रीका में कौन से देश पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में कौन से देश पाए जाते हैं? लीबिया पाया जाता है, ट्यूनीसिया पाया जाता है। इन सारे क्षेत्रों को मैप में देखते चलना है। लीबिया और ट्यूनीसिया पाया जाता है, ठीक है। ये सारे क्षेत्र 30 से 45 डिग्री क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है? यहाँ की जलवायु गर्मियों में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जाड़े में ना अधिक जाड़ा पड़ता है और गर्मी में ना अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। और क्या होता है? व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। हमने पहले बता दिया कि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। और हमने इस तरह का कुछ बताया था इस मैप में, गर्मी में किसका और सर्दी में किसका, ठीक है। इसलिए व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। पवन जो है शुष्क होती है, जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो क्या होती हैं? शुष्क होती है, इसलिए वर्षा नहीं होती है। फिर इसी से लिंक करो, वर्षा नहीं होती है तो क्या पाए? छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। नींबू, नारंगी, जैतून, अंगूर, ये सारे फल रसेदार इसी में पाए जाते हैं। रसेदार फल जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए इटली को सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। सुरा का मतलब इन रसेदार फलों से शैंपेन, दारू, बियर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और रसेदार फलों से और वहाँ के क्लाइमेट से, कल्चर से, वहाँ पे क्या कहते हैं, ये लिपस्टिक और इन सारी चीज़ों का विकास होता है। इसलिए उसको सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं। यहाँ पे सुगंधित जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चारागाह का अभाव होने से गाय भैंसों की संख्या यहाँ पे कम होती है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ के आर्थिक विकास में जाओगे तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है। कैलिफोर्निया में फलों का सर्वाधिक निर्यात कैलिफोर्निया से होता है, ठीक है। जलवायु यहाँ की अत्यधिक आनंददायक है, याद रखना। जलवायु यहाँ की अत्यधिक आनंददायक होने से यहाँ पे फिल्म उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। ये हो गया यहाँ के आर्थिक विकास के बारे में। ठीक, अब देखिए आगे। अब इसके चीन के ऊपर जाओगे तो क्या पड़ेगा? चीन के ऊपर जैसे ही जाओगे उसके ऊपर लारेंसियर पड़ेगा और इसके ऊपर जाओगे ब्रिटिश पड़ेगा। पहले इन दोनों को निपटा लो। चीन के जैसे ही ऊपर आप जाओगे 45 से 60 के बीच में क्या पड़ेगा? 45 से 60 के बीच में लारेंसियल तुल्य जलवायु क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। बीच में साइबेरियन है, ठीक है। लारेंसियल तुल्य जलवायु क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? 45 से 60 डिग्री सेल्सियस तक है। ये क्षेत्र किस क्षेत्रों में आता है? ये क्षेत्र शीतोष्ण में आता है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया था। यूएसए का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो इन क्षेत्रों में आता है। सेंट लॉरेंस की घाटी जो है लारेंसियल क्षेत्र में आता है, लारेंसियल प्राकृतिक प्रदेश में आता है। एशिया का मंचूरिया और कोरिया इसी क्षेत्र में आता है। सारे लिख लिया करना, जब बोलता रहता हूँ तो लिखते जाया करो। यूएसए का जो उत्तर पूर्वी भाग होता है, उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। और क्या हमने बताया आपको? सेंट लॉरेंस घाटी बताया, ठीक है। ये नोट कर लो, सेंट लॉरेंस घाटी का क्षेत्र आता है। और मंचूरिया और कौन सा प्लेस आता है? कोरिया और या सारे के सारे क्षेत्र इसी में आते हैं एशिया के, ठीक है। अब यहाँ की जलवायु तो कैसी होगी? क्योंकि 45 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है, इसलिए हमने बताया कि यहाँ पे वर्ष भर पछुआ पवनों का प्रभाव होगा। स्थल भाग से ये हवाएं चलती हैं जलीय क्षेत्रों की ओर, क्योंकि लो प्रेशर वहीं पे बनता है। इसलिए सर्दी में जो तापमान होगा वो हिमांक से नीचे होगा। याद रखना, सर्दी में जो तापमान होगा वो हिमांक से नीचे होगा। और गर्मी में वर्ष भर वर्षा भी होगी। और वर्षा किस तरह की होगी? यहाँ की चक्रवाती वर्षा होगी। जो यहाँ पे वर्षा होगी वो चक्रवाती वर्षा होगी, जो कितने सेंटीमीटर तक होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच होगी। तो इस तरह की जब कंडीशंस होगी तो आप लिंक करिए इससे कि यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएगी? शीतोष्ण होगी, पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। जो वन पाए जाएंगे ओक होंगे, मैपल के होंगे। और जाड़ों में क्या होगा? जाड़ों में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्थिक विकास कैसा होगा? जब शीत ऋतु ठंडी होगी, ठंडी अधिक पड़ेगी, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्थिक विकास, आर्थिक उद्योगों का, इन चीज़ों का विकास बहुत दूर तक नहीं हो पाएगा, अधिक विकास नहीं हो पाएगा। जैसे न्यू फाउंडलैंड में, इस क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड पड़ता है, जिसे ग्रैंड बैंक कुली बोलते हैं। वहाँ पे मत्स्य पालन का विकास हुआ है, मछली उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है, डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। तो ऐसे ही उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी क्या कहते हैं, कोई उद्योग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर लारेंसियल के पश्चिम क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पे ब्रिटिश तुल्य पड़ता है। और बीच में क्या कहते हैं, साइबेरियन पड़ेगा, टैगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र में क्या होता है देखो, उसके बाद हम आपको टैगा बताते हैं, वहाँ भी से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ब्रिटिश तुल्य का विस्तार पश्चिम क्षेत्र में 45 से 60 डिग्री सेल्सियस तक है। पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ बताया था, अगर वहाँ से आप लिंक करने का प्रयास करोगे, इसका जो पार्ट फर्स्ट था, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। ब्रिटिश में क्या था?
ब्रिटिश में 45 से 60 डिग्री सेल्सियस तक था। ये पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र आता है। नॉर्थ अमेरिका का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र आता है, दक्षिण चिली क्षेत्र आता है, ठीक है, और न्यूजीलैंड का क्षेत्र आता है। देखना दक्षिण चिली भी इसी में आता है, ठीक है, और आपका न्यूजीलैंड भी इसी क्षेत्र में आता है। इसी क्षेत्र में क्या आता है, और आपका पश्चिमी यूरोप भी आता है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, सबसे पहले चीज़ों को समझो। 45 से 60 डिग्री सेल्सियस का है, और वो भी किस क्षेत्र में जा रहा है, ये पश्चिम क्षेत्र में जा रहा है। तो वर्षा का कहाँ होगा, यहाँ पे समुद्री प्रभाव अधिक होगा। न जाड़े में, अगर समुद्री प्रभाव क्या होगा तो न जाड़े में जाड़ा पड़ेगा और न गर्मी में गर्मी पड़ेगी अधिक। जैसे कि अगर आप मुंबई चले गए, मुंबई में ठंडी पड़ती है, अधिक ठंडी नहीं पड़ती, इसीलिए कहते हैं न जाड़े में अधिक जाड़ा पड़ेगा। अगर समुद्री प्रभाव जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे जाड़े में जाड़ा नहीं पड़ेगा और न गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। वर्षा जो होगी वहाँ कभी कभार क्या होगी, चक्रवाती वर्षा होगी और पर्वतीय वर्षा होगी। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा चक्रवाती होगी और पर्वतीय, ये सारी चीजें पहले बता चुके हैं पहले वाले क्लास में। वर्षा चक्रवाती भी होगी और पर्वतीय होगी, मतलब अधिकांश वर्षा जो होगी फुहारे की तरह होगी, ठीक है। और अगर वनस्पति की बात करें इन क्षेत्रों में, तो वनस्पति शीतोष्ण पतझड़ प्रकार के वन पाए जाएंगे जो सर्दियों में अपनी पत्तियों को गिरा देंगे। यहाँ भी जैसे ओक मैपल टाइप के वन पाए जाएंगे, ठीक है। और आर्थिक विकास में आप जाओगे, आर्थिक विकास में कृषि उद्योग का विकास यहाँ पे अधिक हुआ है, ठीक है, कृषि उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ की जलवायु जो है विश्व में अधिक व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। स्वास्थ्यवर्धक होने से ये क्या कहते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यहाँ की जलवायु अच्छी होती है। यहाँ पे लोग इंजॉय करने, आराम करने के लिए अक्सर ब्रिटिश वगैरह में जाते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ की जलवायु शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक होती है। जो डागर बैंक होता है मत्स्य पालन के लिए इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब देखिए आगे आपके इसके बीच में आता है साइबेरियन, और साइबेरियन और टैगा को साथ में मिला के पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद टुंड्रा आएगा, टैगा। टैगा का जो विस्तार होता है वो कह सकते हैं हम लोग 45-60 से लेकर कभी कभी 70 तक होता है। 45 से 60 तक होता ही होता है, 45, 60, 70 डिग्री सेल्सियस तक। अब वो ध्रुवीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जलवायु क्षेत्र है, इसको अच्छे से इसलिए बता दे रहे हैं। यहाँ के 2 क्षेत्र को अच्छे से ध्यान देना। एक नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है वो कनाडा से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, ये क्षेत्र अलास्का तक। मैप में देखना, कनाडा से लेके अलास्का तक ये क्षेत्र का विस्तार है। और दूसरा क्षेत्र यूरेशिया में स्वीडन से साइबेरिया तक है। यूरेशिया में आप जाओगे तो स्वीडन से लेके साइबेरिया तक यही क्षेत्र पाया जाता है, ठीक। चूंकि मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जा रहा है इसलिए साइबेरिया का विस्तार जो हुआ है वहाँ पे इसको बोलते हैं साइबेरियन तुल्य जलवायु क्षेत्र, साइबेरियन तुल्य ऋतु बोलते हैं। क्योंकि गर्मी में 3-4 माह की यहाँ पे गर्मी पड़ती है, लेकिन शीत ऋतु क्योंकि प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्रों का पड़ जा रहा है इसलिए शीत ऋतु में 8 से 9 महीने की क्या होती है, सर्दी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, जलवायु में 3 से 4 माह की गर्मी पड़ती है और 7 से 8 या 8 से 9 माह की सर्दी यहाँ पे पड़ती है, ठीक। अब समझ में आया। संसार में सर्वाधिक वार्षिक तापमान इसी क्षेत्र में पाया जाता है। 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो भी वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। वनस्पति कैसी पाई जाएगी, जब वर्षा का प्रकार इस तरह होगा, कुछ क्षेत्रों में बर्फ टाइप की क्या कहते हैं वो वनस्पतियाँ पाई, वो बर्फ टाइप की जलवायु क्षेत्र पाया जाएगा। बर्फ पड़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ के जो वनस्पति होंगे वो कोणधारी प्रकार के होंगे, ठीक है, ताकि अगर बर्फ गिरे तो ऐसे स्लिप करके निकल जाए, पेड़ों को नुकसान ना पड़े। घर जो बनाए जाते हैं वो भी ऐसे क्षेत्रों में कोणधारी प्रकार के होते हैं, ठीक है। टैगा पाया जाएगा, बोरियल टाइप के वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। लकड़ियाँ कैसी होंगी, लकड़ियाँ मुलायम होंगी। यातायात के साधन का अभाव होगा, वनों की कटाई कम होगी क्योंकि वनों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लकड़ियाँ कटाई कम होगी क्यों, जहाँ पे लकड़ियाँ कठोर होती हैं वो फर्नीचर बनाने के काम आती है, इमारत बनाने के काम आता है, इसलिए यहाँ की लकड़ियाँ कटाई होती है और यहाँ की लकड़ियाँ पे कटाई नहीं होती है। चूँकि ठंड अधिक पड़ती है इसलिए जनसंख्या दूर दूर रहेगी, जनसंख्या विरल होगी, ठीक है। व्यवसाय जो है इनका क्या होगा, शिकार होगा, मत्स्य पालन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इनका व्यवसाय क्या हो सकता है, लकड़ी काटना हो सकता है, ठीक है। यूरोप और कनाडा जैसे क्षेत्रों में वहाँ पे वन संबंधी उद्योग भी लगाए गए हैं इन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिंक करके समझने का प्रयास करो। अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेगा, टुंड्रा क्षेत्र पड़ेगा। टुंड्रा का मतलब ध्रुवीय क्षेत्र पड़ेगा। और टुंड्रा क्षेत्र में क्या होता है, इसका विस्तार 60-70 से लेके 90 डिग्री क्षेत्र तक पूरा। जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्रों को हमने पढ़ा था वैसे ऊपर क्या कहते हैं, नीचे विषुवत-रेखीय क्षेत्र था और ऊपर क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा तरह के क्षेत्र थे। तो इसका विस्तार जो है 60 से 70 से ध्रुवीय तक है,
60-70 से ध्रुवीय, 60 के ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र तक कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ की जलवायु कैसी होगी, संसार का न्यूनतम तापमान इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाएगा, क्योंकि वर्ष भर क्या कहते हैं यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो संसार का न्यूनतम तापमान इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। साल के 10 महीने यहाँ पे भूमि जो है बर्फ से ढकी रहती है, और लेकिन गर्मी में लगभग 1-2 महीने के लिए क्या कहते हैं हट जाती है बर्फ। तो उस समय जब गर्मी में बर्फ हटती है तो यहाँ पे दलदल क्षेत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं वो काई होती है, लाइकेन टाइप की पाई जाती है। और ये जब 10 से 12 महीने के बाद जब 2 महीने के लिए यहाँ पे बर्फ हटती है तो यहाँ पे बहुत होता है, क्या हो जाता है, फूल वाले पौधे और झाड़ियाँ उग जाती हैं। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके आगे जाओगे तो क्योंकि सर्दी पड़ती है, सर्दी पड़ने से क्या होता है, जनसंख्या विरल क्षेत्रों में रहती है। जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका में क्या होता है, एस्किमो तरह की जनजाति पाई जाती है। यूरोप में लैप टाइप की जनजाति पाई जाती है। एशिया में सेमाइट तरह की जनजाति पाई जाती है। खासकर खाना बदोश जीवन यहाँ के लोगों का होता है, इतना याद रखना, क्योंकि बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने से लोग एक दूसरे दूर भागते जाते हैं। लेकिन पशु की बात करें, पशु में एक फेमस पशु है वालरस पाया जाता है, और कस्तूरी बैल इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। वालरस और कस्तूरी बैल, इनको पढ़ने से एक चीज़ समझ में आई होगी कि जलवायु जो है बहुत ज़्यादा असर डालती है वहाँ की जनजीवन में लोगों पर। जहाँ की जलवायु अच्छी थी, वर्षा अच्छी होती थी, मतलब माध्यमिक तापमान था, तापांतर की संख्या ठीक ठाक थी, वहाँ पे अच्छे खासे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, कठोर लकड़ियाँ पाएगी। जहाँ कठोर लकड़ियाँ पाएगी वहाँ उद्योगों का विकास भी हुआ। कहीं कहीं पश्चिमी क्षेत्रों में क्या कहते हैं सोना पाया गया, आपको बताया। चिली में क्या कहते हैं नाइट्रेट पाया गया। इस तरह के क्षेत्रों को आप लिंक करके सिर्फ जलवायु से ही पढ़ सकते हो, वर्षा ऋतु से ही पढ़ सकते हो, आर्द्रता से ही पढ़ सकते हो। तो ये आपकी 2 क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट गई, और संभावना यही है कि आगे की क्लासों में आपको दिक्कत ना हो और इस तरह की चीज़ों को भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब जो भी भूगोल का क्लास होगा वो इन सारी क्लासों पे डिपेंड होगा। अब खासकर हम बात करेंगे भारत के भूगोल की, उसके बाद हम मानचित्र के द्वारा विश्व के भूगोल का अध्ययन करेंगे, और विश्व के भूगोल में हम और भी चीज़ों को अधिक आपको नहीं बताएंगे। लगभग 15 क्लासें दोनों की होगी, भारत के भूगोल की 15 क्लास होगी और विश्व को भूगोल की 15 क्लास होगी। 30 क्लास में ये भूगोल का पूरा सेशन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।